पर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, भोगना नहीं पड़ता। जल में नहाने से, गंगा में नहाने से, यमुना में नहाने से हमारे पाप, बोलो। अच्छा, गंगा कुंभ में जितने लोग गए वो नहाने के लिए गए या पाप कटवाने के लिए गए? जोर से बोलो। नहाना तो घर भी हो जाता है। और हमने एक बात होती, कुंभ में पति पत्नी दोनों गए। बहन जी आप थोड़ा छान बैठ जाओ, मेरा जी छान, आप उधर हो जाओ, छान को थोड़ा उधर हो जाओ। ऐसा आने के लिए कुछ सजा थोड़े ही दोनों बैठना है। छान। तो पति पत्नी दोनों गए और पत्नी ने पति का हाथ पकड़ कर तो भी डुबकी लगा, तो दोनों ने साथ साथ डुबकी लगाई और कसम खा, सात जन्म तो मेरे साथ ही रहेगा। बेचारा ने कसम खाई नहीं खाई वो तो हो जाने, परंतु डुबकी लगाई, मतलब हमारे पाप माफ हो गए। हमने एक बात और देखी कि कुछ लोग अपने माता पिता के चित्र ले गए, फोटो ले गए। माता पिता तो मर गए पर उनके फोटो ले गए और फोटो को भी गंगा में डुबकी, वहाँ कुंभ में जो संगम है वहाँ डुबकी लगाई। कहा हमारे माता पिता भी तर जाएं। अच्छा बोलो, माता पिता सुनकर कर्म करने से तरेंगे या फोटो को तराने से तरेंगे? जोर से बोलो। अब फोटो आपने बनवा के फोटो तर रहा है कि माता पिता तर रहे हैं? इसका नाम है अंधविश्वास। अब प्रश्न खड़ा होता है कि लोग ये मान करके गए हैं नदियों पर, चाहे गंगा पर जाएं, चाहे यमुना पर जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, उनके मन में भाव है कि हमारे पाप क्या लेंगे, बोलो। अच्छा, क्या जल में नहाने से पाप कट जाते हैं? आपको लगता है ऐसा? यदि कटते हो तो फिर तो दुख आना ही नहीं चाहिए। पाप का फल है दुख। अच्छा, जो गंगा में नहा के आ जाते क्या उनको फिर दुख नहीं होते? तो फिर भी होते, इसका मतलब पाप कटे। इसको आप ऐसा समझिए, जल में नहाने से किसी का कोई पाप नहीं कटता। कैसे नहीं कटता? जैसे आप वेद मंत्र बोल करके, सुनना मेरी तरफ ध्यान देके बात, जैसे आप वेद मंत्र बोल करके अपनी उंगली को हवन कुंड की आग में रखो, बोले जलेगी कि बचेगी? जोर से बोलो, जलेगी। और यदि बिना मंत्र बोले और चूल्हे की आग में रख दो तो भी जलेगी। क्यों जलेगी? अग्नि का स्वभाव जलाना है। अग्नि स्वभाव क्या है बेटा? जलाना। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है वैसे जल का स्वभाव धोना है। अच्छा मुझे बताओ, मनुष्य के साथ पाप और पुण्य दोनों होते कि एक होते हैं? दोनों। जोर से बोलो। आपने पाप भी किए और पुण्य भी किए। अब जब आप गंगा में डुबकी लगाओगे और मानो पाप धोती है तो क्या पुण्य नहीं धोएगी? जोर से बोलो। अब दोनों धोएगी, गंगा ही धोएगी। इसका मतलब है कि कुछ बचेगा नहीं, ना सुख ना दुख। विचार करो, गंगा में जल में नहाने से पाप नहीं कटते। अभी तो क्या होता है, तो मनु महाराज कहते आदिवीर गात्राणि शुद्धियन्ति, जल में नहाने से शरीर की शुद्धि होती है। आप तो चंबल के पानी में नहा लो, चाहे घर के पानी में नहा लो, बोलो जल में नहाने किसकी शुद्धि होती है? अच्छा आप समझे नहीं, बताओ क्या जल में नहाने से मन भी शुद्ध हो जाता है? नहीं नहीं बोल नहीं रही हो बेटा, आप समझो बात को। क्या जल में नहाने से, पानी में नहाने से आपका मन पवित्र हो जाता है? जोर से बोलो। यदि मन पवित्र होता सबके मन बढ़िया हो जाते। एक तो बात है, जल में नहाने से ना तो पाप कटते और ना मन पवित्र होता। हाँ, जल में नहाने से शरीर तो, ये पक्की बात है कि नहीं? इसी का नाम ज्ञान है। जहां आपको सत्य का दर्शन हो जाए, जब सही बात आपको पता चल जाए, उसी का नाम है ज्ञान। इसी का नाम विद्या है। अविद्या क्या है? विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई पेड़ लगाया और पेड़ को आप पानी देते हो, तो बोलो पेड़ को पानी देना ठीक काम है गलत काम है? जोर से बोलो। सही काम, इसका नाम विद्या है। और पेड़ को पानी तो ना दो, उसके नीचे रसगुल्ले चढ़ाओ या बालू से चढ़ाओ, ये बोलो पेड़ खाएगा उसको? तो बोलो पेड़ पर रसगुल्ले चढ़ाना या पेड़ पर बर्फी चढ़ाना या पेड़ पर पेड़े चढ़ाना, ये ठीक काम है गलत काम है? इसे का नाम अविद्या है। अच्छा आप किसी को कपड़े पहना दो, किसी गरीब को जिसके पास कपड़े नहीं, ठीक काम है ना? और कपड़े सील करके बड़ी बड़ी चादरें मजार पर चढ़ा दो,
कि ठीक गलत काम है, जल्दी बोलो। अब मजा थोड़ी ठंड लग रही, ठंड तो घर के बैठे बूढ़े को लग रही, इसको पड़े ही नहीं। घर का व्यक्ति प्यासा बैठा, अच्छा भाई बताओ, घर के दादा को प्यास लग रही है, पिताजी को, उसको पानी पिलाया नहीं और जाके शिव जी की मूर्ति पर पानी डाल दिया, तो बस सही काम कौन सा था? जोर से बोलो। इसलिए आर्य समाज कहता है सही काम कर लो, सही काम करने से सुख मिलता है और गलत काम करने से दुख मिलता है। आज लोगों ने क्या कर लिया, मैं बहुत जगह देखता हूँ, लोगों ने धागे पेड़ पर बांधे, धागे मनोकामना पूरी करने के। अच्छा, पेड़ कभी धागों की मनोकामना पूरी हो सकती है? मनोकामना तो आपकी शुभ कर्मों से पूरी होगी, लेकिन आप लोग क्या समझते हो? देखो मजारों पर चावल हिंदू चढ़ाने जाते हैं। ये जो मजार है ना यहाँ अजमेर शरीफ में, अजमेर का नाम शरीफ रख दिया अजमेर। अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान राजा थे अजमेर के और उनके नाना थे अनंगपाल तोमर, वो दिल्ली के राजा थे। क्या नाम था उनका? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर की दो बेटियां थी, एक अजमेर की आई थी, एक कन्नौज की आई थी। तो कन्नौज वाली का जयचंद हुआ और अजमेर वाली का पृथ्वीराज चौहान हुआ। चौहान बड़ा बहादुर था, बचपन से तीरंदाज था, शब्द भेदी बाण छोड़ना जानता था, भयभीत नहीं होता था। चौहान ने थोड़ी आयु में अपना साम्राज्य बढ़ा लिया और कन्नौज वाला जो था जयचंद ज्यादा बढ़िया नहीं था, बहादुर में नहीं था। अनंगपाल तोमर जब बूढ़े हो गए, दिल्ली के बादशाह, दिल्ली के राजा थे, उनका राज बहुत दूर था, ग्वालियर तक उनका शासन था। इसलिए तोमर वंशीय राजपूत सारे इसी बेल्ट में बसे हुए, सारे देख लो, भिंड में, मुरैना में और पोरसा में और ये अम्बापुर में खूब जाता हूँ, सारे तोमर मिलेंगे आपको। तो तोमरों की राजधानी जो लाल किला बनाया ना, ये उन्होंने बनाया था, अनंतपाल तोमर नहीं। लेकिन बाद में नाम किसका जोड़ दिया? शाहजहां। शाहजहां ने मुसलमानों को भी ठीक बने, सबके नाम रख दिए। तो उन्होंने, वो दिल्ली के शासक थे, तो जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने दिल्ली का राज किसे दे दिया? पृथ्वीराज चौहान को दे दी। अब पृथ्वीराज चौहान दो जगह के राजा हो गए, एक दिल्ली के और एक बोलो अजमेर के। अब जयचंद चिढ़ने लगा और जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया और मोहम्मद गोरी को बुलाने में जिसने शायद उसका नाम था ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह आप लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं, इसलिए हिंदू कहीं भी पत्थर पे धक्के खाता फिरता रहता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसका साथ दिया और परिणाम यह आया कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गए। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए ना, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसकी जो पत्नी थी संयोगिता महारानी, उसके साथ में हजारों महिलाओं को, छत्राणियों को नंगा घुमाया सड़क पर और बलात्कार किए और वहां जाकर उसकी हमने क्या बना दी? मजार पर कौन जा रहा है बोलो? तो हिंदू देवी पदम जा कहां रहे? अरे तुम्हारे अपने देवी देवता छोड़ेगा, तुम दूसरे पूजने में लगे पड़े हो। मजारों को पूजना बंद करो। मजारों पर चादर चढ़ाना धर्म नहीं है, नंगे कपड़े पहनाना, तो घर में अपने बूढ़े लोग हैं उनको वस्त्र देना, गरीब को कपड़े देना, ये तो धर्म है। लेकिन मजारों पर चादर चढ़ाना धर्म या विद्या है? तो ऐसे ही जैसे विद्या अविद्या, विद्या क्या है? अविद्या वही है जो विपरीत कर्म है और विद्या वह है जो सही काम है। अच्छा मुझे बोलो, भूखे को रोटी खिलाना बोलो विद्या है, और भोजन बना करके किसी ऐसी रख देना, रास्ते में रख दिया या पत्थर पर चढ़ा दिया, उसका क्या लाभ है? इसलिए विद्या वह है जिसके द्वारा सुख होता है, अविद्या वह जिसके द्वारा दुख होता है। ऐसे ऐसे विद्या संसार में फैली पड़ी है। तो आप बताओ, जैसे अविद्या ये है कि जैसे पेड़ को पानी देना बोलो क्या है? विद्या। पेड़ में वो फल चढ़ाना, बिस्कुट चढ़ाना क्या है? अविद्या। वैसी विद्या को समझना चाहिए। तो वैसी जल में नहाने से क्या होगा बोलो? जोर से बोलो, बच्चे बोले बोलता तो जल में नहाने से शरीर, बेटा बोलो, शरीर की शुद्धि होगी। है बेटा, इधर नहीं, इधर क्या होगी जल में नहाने से? जरा ध्यान यहाँ नहीं है। जल में नहाने से शरीर शुद्ध होगा। आप रोज नहाते हो ना बच्चों? कभी कभी नहाते हो? जोर से बोलो, कभी कभी नहाते हो? रोज नहाते हो? जो बताओ, रोज नहाते हो? अच्छा, जो आज नहाए तो हाथ खड़े करो, जो आज नहाए सुबह। ये तू नहाया था सुबह? ना तू नहाया? नहाया? हाँ, बहुत अच्छा। जब सारे बच्चे नहाते, बहुत अच्छे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे सारे बढ़िया रोज नहाते। अरे रोज नहाना चाहिए ना? बोलो कैसे पहले नहाना चाहिए? ठंडे में गर्म में?
जोर से बोलो। यहाँ तो गर्म, यहाँ ठंडा गर्म जैसे होता है। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए फिर भी गुनगुनाना गाना चाहिए। तो गाना रोना दुनिया में सबको आवे। तो गाना आए या ना आए फिर भी, और ठंडे ठंडे पानी से, तो नहाने से क्या होता है, नहाने से शरीर स्वस्थ रहता है, बच्चे बेटा से रहता है। और अपने नाखून साफ रखने चाहिए, नाखून बड़े रखने चाहिए। आज के लोग नाखून बढ़ा दिए। यहाँ तो खैर हमारी बेटियां ठीक है, मैं देखा शहरों में कई बार नाखून बढ़ा लेते हैं। नाखून बेटियां लड़कियां नाखून ऐसे बड़े बड़े कर ले, ऐसे बड़े बड़े नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए। देखो एक थी माँ रामायण शूर्पणखा, क्या नाम था उसका, शूर्पणखा। शूर्प मैंने छाड़, नखा मैंने नाक, नखून, उसके नखून छाड़ जैसे बड़े बड़े थे। बालों को बढ़ाना चाहिए और नाखूनों को कटवाना चाहिए। खैर आप तो बहुत अच्छे, एक बार मैं देहरादून में बोल रहा था, देहरादून में मैंने कहा बाल नहीं कटवाने चाहिए। अब वहाँ बाल कटी कई महिला बिछी थी। अब तो देहरादून तो फैशन का शहर है साहब, यहाँ तो बाल कटी कहीं बैठी सामने बैठी सुन रही। तो मैं तो कह गया, मैंने बाद में सोचा तूने गलत कह दिया, नाराज ये सारी की सारी। और हम तो फक्कड़ आदमी कहते तो कह दिया। हमने कहा वे बाल कटवाना नहीं चाहिए, बाल बढ़ाने चाहिए। और नाखून उल्टा हो गया, नाखून बढ़ाते और बालों पर बड़े पैसे खर्च करते हैं शहरों में लड़कियां, बाल कटी कराती हैं। बाल नहीं कटवाने चाहिए, बाल तो अच्छे लगते हैं, बड़े होने चाहिए बाल तो। अच्छा अब उल्टा हो गया, लड़के बाल रखने के बड़े बड़े। मैं भी आ रहा था बस में बैठा तो लड़का बैठा, उसके पीछे चोटी ऐसे बांध करके और वो लगा रखा, क्लिप बोलते, क्लिप क्या बोलते हैं, क्लच क्या बोलते उसको हैं, हाँ क्लच लगा रखा पीछे है बालों में। और वो उसने कुर्ता पहन रखा पीला वो ऐसा, और एक चुनरी सी गले में डाल के लड़कियां डालने, मैंने सोचा लड़की है कोई। अब मैंने जब ध्यान देखा तो दाढ़ी भी कटवा रखी, हल्कल की आ रही। मैं देखा ये लड़की लगा पीछे बाल ऐसे, और चुनरी सी ओढ़ रहा, चुनरी भी ऐसी ले रहा। तो जब वो उतरा वहां जहाँ चाय पीने लगे तब देखा ध्यान से, धोती पहन रखी, कुर्ता पहना, वृंदावन से बैठा था। तो मैंने कहा भैया आप ऐसे, तो बोले हाँ हम तो राधा की सखी हैं। अब तो लड़का क्या कह रहा है, तो लड़की राधा की सखी बने फिर रही। भारत का कैसा उल्टा मामला हो गया, लड़के राधा बने घूम रहे। और एक तो उत्तर में डीआईजी पांडे, देखो सुना होगा आपने, यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, डीआईजी देव पांडे, वो राधा बन गए, वो चूड़ी पहन के नाचने का डीआईजी। अब कमाल हो गए। तो मैं आजकल तो सारा उल्टा पुल्टा लड़के भी। अब ये देखा ना आपने जो मेरठ में जो हत्याकांड हुआ, उसने जो उसके साथ उसका प्रेमी था वो शुक्ला, साहिल शुक्ला, उसके भी बाल कितने बड़े बड़े रखा, आप कटवाए वहां जाकर कटवा दे सब उसने जेल में। अब दोनों जेल में पड़े। ऐसे ऐसे काम क्यों हो रहे कि हमारी संस्कृति से अविद्या है सब, ये सब काम क्यों होते हैं, अज्ञान का कारण से तो होते। आप दुखी है कि नहीं, याद रखना पाप का फल कभी सुख नहीं देता, पाप का फल दुख होगा। पाप किसी का कहीं कर लो बैठ करके। उस कितनी चतुराई से किया उन्होंने मर्डर भी, पहले तो पीस काटे, उस बेचारे को कुछ खिला दिया नशे की चीज, अपने पति को ही मार दिया। पति तो पति की रक्षा करती है, पत्नी का अर्थ है पति की रक्षा करने वाली, और पति का अर्थ है पत्नी की रक्षा। और आजकल तो भैया खतरा पति पत्नी में हुआ आपस में, कई बार पति मार देवे, कई बार, जबकि पति पत्नी दोनों कृष्टि रूपी इसके जो ग्रस्त रूपी गाड़ी इसके दो पहिए हैं, साथ साथ चलते हैं। तो पति पत्नी संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे रक्षा करेंगे। पत्नी पति की रक्षा करती है। हमारा इतिहास है, सावित्री का इतिहास पढ़ा नहीं पड़ा, देखो पतिव्रता स्त्रियां होती है, या महाराज को कहते हैं पति के प्राण बचा रहे मुझे मेरे, और ये प्राण लेने में पड़ी हुई है। तो पत्नी ने प्राण क्यों है, प्राण क्यों, उसके प्राण लेने में, तो पत्नी थोड़ी है, वो तो दुष्ट है। ऐसी दुष्ट स्त्री का कभी भी सत्कार जीवन में नहीं होता। पतिव्रता स्त्रियों का सत्कार होता है, पति के साथ दुख भोगती हैं, सुख भोगती हैं, संकट में रहती हैं, सेवा करती हैं, बूढ़ा हो जाए पति, बीमार हो जाए, सेवा करती हैं, मलमूत्र तक उठाती है पत्नियां पति की, जब बीमार हो जाए। हमने देखा क्यों, उसके मन में भाव मेरा पति मेरा देवता है। आज संस्कृति हमारी कहां चलेगी, याद रखना, ना सुनो हमारी बात, एक दिन पछताओगे लोगों। ये सब घटनाएं क्यों हो रही, हमने अच्छी बात सुनने बंद कर दी।
सत्संग सुनना बंद कर दिया, विद्वानों की बातों को सुनना मंत्री जी बंद कर दिया। परिणाम आपके सामने, बच्चे बिगड़ रहे हैं सबके। और आर्य समाज तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि बच्चे तुम्हारे भी नहीं आते। तुम भी कहाँ बचोगे? उनकी भावा लग गई। अब तुम आर्य समाज बने हो, तुम्हारे बच्चे शराब पीते फिरेंगे, ठेके पर जाएंगे, तो तुमको सत्संग नहीं लाते। तुम भी पछताओगे एक दिन। सुन लो ध्यान से, कड़ी में लगे तो लग जाओ। क्योंकि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे आए, संस्कार इनके भीतर पड़ेंगे। ये हमारी बेटी है, हमारी बहनें, हमारे जो बच्चे आते हैं ये संस्कारवान बनेंगे, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से दूर रहेंगे। अच्छा मुझे बताओ, जिसका बालक खराब हो जाए सरपंच जी, वो बड़ा सुखी रह सकता है कभी? वो चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो। जिसकी संतान अच्छी बन जाती है, झोपड़ी वाला भी सुखी। जिस संतान खराब, वो महल वाला भी, जोर से बोलो, दुखी है। संतानों को अच्छी बनाओगे कैसे? चारों ओर तो विष फैला है, सारा दिन मोबाइल में उल्टी उल्टी बातें देखते रहे तो जैसा सोचते वैसा विचार बनता है। सत्संग आप कर नहीं रहे हो, बच्चों को लाते नहीं, स्त्रियों को लाते नहीं। अब सारा का सारा मामला अस्त व्यस्त हो गया समाज का। कल हमने देखा शाम 5-6 बच्चे बाहर तो खड़े रहे पर भीतर नहीं आए। क्यों? सारा समाज ये सोचता है कि बस हम ऐसे रहेंगे। आज हर व्यक्ति दुखी है। अच्छा बोलो, बच्चों दुखी है कि नहीं? माँ बाप से बच्चे दुखी, और माँ बाप, याद रखना एक बात ध्यान दे लेना, पहले लोग कहते थे ज्यादा संतान सुख देती है, और अब कहते कम संतान सुख देती है। पर ये दोनों बातें गलत हैं। ज्यादा संतान सुख देती, धृतराष्ट्र को सुखी होना चाहिए था। और गंधारी सुखी थी कि दुखी थी? जोर से बोलो, दुखी थी। इतनी दुखी थी, जीवन भर रोती रही बेचारी। और एक समय ऐसा आया, माताओं बहनों सज्जनों, और क्षेत्र के मैदान में सारे पुत्र मरे पड़े हैं, पुत्र पोत्र सारे, और गंधारी अकेली खड़ी रो रही है, कोई चुप करने वाला भी नहीं है। क्यों? बच्चे तो स्वयं पर संस्कारवान एक भी नहीं है। यदि ज्यादा बच्चे सुख देते, सुख उसको होना चाहिए था, और कम बच्चे सुख दे, एक ही बेटा मेरा तो जी, शेर का बच्चा एक है, फिर भी जानवर ही बनवाया। शेर भी जानवर होता है, एक हो गया, वो भी लठ बजा रहा है, वो भी माता पिता की सेवा करने वाला नहीं है। एक होगा तो भी, यदि एक है तो भी दुख दे रहा है। अच्छा बताओ, उग्रसेन कितने बेटे थे? एक था कंस। सुखी था दुखी था? जल्दी बोलो। जब तक कंस जिया, सुन ले बेटा तू ध्यान से, जब तक कंस जिया तो बोलो उसका पिता कहाँ रहा? जेल। बेटा अभी मत पढ़े ना, तू इसे किताब को रख दे, दे 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 दे, कोई बात, तेरे बस कभी खामी है नहीं, बात नहीं पढ़ना, ये व्याख्यान के बाद। हाँ, अब मेरी बात सुन ले। तो बोलो दुखी था सुखी था, जल्दी बोलो। तो ज्यादा बेटे वाला धृतराष्ट्र भी दुखी, कम बेटे वाला उग्रसेन। तो सुखी कौन होता है? बस एक बात समझ लो, जो आपके कान में बैठ गई ना बात, तो आप कल्याण हो जाएगा। ना ज्यादा संतान वाला सुखी, ना कम संतान वाला सुखी, संस्कारवान संतान वाला सुखी होता है। संस्कारवान संतान, जैसे राम के संस्कार बन गए, दशरथ का नाम ऊंचा हो गया। संस्कारवान संतान, भाई भाई संस्कारवान हो जाए तो हमारे घर का कल्याण हो जाता है। फिर विवाद नहीं होता, फिर मेड़ पर लड़ाई नहीं होती, घर के बंटवारे पर झगड़ा नहीं होता, जब समर्पण हो जाता है। संस्कारवान परिवार मैंने देखे, बहुत से परिवार इकट्ठे रहते हैं, आनंद में रहते हैं, पता नहीं चलता। दो बेटा ना बेटा ना, दो भाई है और दोनों के बच्चे, दो चार, पता नहीं चलता कौन सा बच्चा किसके अपने प्रेम से रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, जब तुम विद्या की ओर बढ़ जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था ना, सुलभा पुरुषा राजम सत्यम प्रियवद, रावण को कह रहा है मारी। जब आदमी को अच्छी बात बुरी लगने लगे और बुरी बात बोलो तो उसका कल्याण होगा नहीं विनाश होगा? जल्दी बोलो। विनाश। आज ही हो रहा है समाज का। हमारी बात कैसी लगती है लोगों को? और बुरी बात, शराब पिलाने वाला मेरा दोस्त और बचाने वाला दुश्मन। अच्छा बोलो, दुनिया में जब बालक जन्म लेता है, सब जन ही बताना, कोई भी बालक जन्म ले तो जन्म लेते कोई बीड़ी सिगरेट पीना जानता है, झूठ कपट करना जानता है? कहां से सीखता है जी? अच्छा बोलो, शराब पीना बीड़ी पीना ये दोस्त सिखा, दुश्मन सिखाते हैं? दुश्मन पास तो बैठता ही नहीं, दोस्त कैसे फिर वो? विचार करो, ये समाज जिस तरफ जाएगा
वैसा समाज बनता चला जाए। कितनी मेहनत से व्यक्ति 10 रुपए कमाता है, रात को ठेके पर खड़ा है। एक मजदूर दिन भर 500 रुपए का मजदूरी में और शाम को मेहनत के पैसे कहां बर्बाद कर रहा है। बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रोती रुदन कर रही है, घर में कुछ बचा नहीं है, फिर भी इसकी लत ने घर बर्बाद कर दिया। शराबे दौर ने शाहों की हस्ती को मिटा डाला। आप तो हुई क्या, राजा महाराजे समाप्त हो गए। शराबे दौर ने शाहों की हस्ती को मिटा डाला, बच्चे बेचते सब्जी उनकी राजधानी में। और कहा मानो मुसाफिर का, इसे तुम छोड़कर देखो, मजा आ जाए जीने का जरा सी मेहरबानी में। पर गजब तो ये है, हजारों बार की तौबा, मगर जब देखा मैं खाना, हजर डूब जाते उस आदत पुरानी में। इसलिए मानव के जीवन के निर्माण के 2 ही साधन है, या तो अच्छे स्वाध्याय करे या अच्छा सत्संग करे। तो जल में नहाने से किसकी शुद्धि होती है बोलो? तनवीर। और मन की शुद्धि कैसे? काम तो मन से हो सारा। ये मन सब कर्मों कराने वाला है। अच्छा बोलो, हम यहाँ आए तो मन को पूछ के ही नहीं आए। मन ने कहा चलो आगे, मन कहता नहीं जाते, पढ़ के सुनाते क्यों नहीं? मन ने कहा यजमान बने, बन गए, मन ना करता ना बनते। तो मन जो है तो जड़, पर ये सब कामों में हमारा अग्रणीय है, क्यों? मन में अच्छे बुरे विचार रहते हैं। इसलिए कहा मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कपट कलह द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता इस, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। और मन है मरी तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। तो मन को चंगा कैसे करें? मन तो नंगा हो रहा है। देख लो, मन तो डांस कर रहा है वहां डीजे के सामने। मन हमारा चंगा क्यों भाई जी? मन चंगा, मन कैसे पवित्र बने? अब इस सूत्र सुन लो, बस फिर समय हो जाएगा। मन की शुद्धि के क्या साधन है? मन को कैसे ठीक करोगे? जल में नहाने से शरीर को पवित्र कर लोगे, और बोलो मन को कैसे पवित्र करोगे? बस साधन कहा, मन को पवित्र करने के 3 साधन हैं, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। अच्छा बोलो, मन चंचल है कि नहीं? आप यहाँ बैठे, मेरे पत्नी कहाँ बाहर का, और मन तो ऐसा है, ये बिना पैसे की यात्रा करे, हवाई जहाज में बैठ जावे, ट्रेन में बैठ जावे, बम्बई चला जाए, बस एक बार विचार करे और मन पहुंच गया। ये मन हमें रात दिन दौड़ा रहा है। मंत्र पढ़ रहे थे ना, ये मन जागते हुए का भी दूर तक भागता है, और सोते हुए का भी। हाँ, जागते में तो इंद्रियों से जुड़ा रहता है मन, आंख से, नाक से, कान से, सबसे, और सोते हुए सपने देखता है। और सपने कभी भी ऐसे मित्र देखते हैं, रात भर सपने परेशान रहता है मन। ये मन अच्छे बुरे कर्मों को कराने का साधन, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और देखो। अच्छे बुरे कर्मों का साधन है मन। ये मन यदि आपका पवित्र हो गया तो जीवन पवित्र बन गया। तो मन को पवित्र करने के 3 साधन है। कितने साधन है बोलो? 3। पहले सत्संग। क्या है बोलो? सत्संग। सत्संग वह है जिसके द्वारा मन पवित्र होता है। आप जितना सत्संग करोगे, इसलिए कहा 1 घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगति साधकी हरे कोटि अपराध। आप थोड़ी देर का सत्संग भी कर लेते हो ना, तो भी आपके जीवन कल्याण कर देता है। देखो, अंगुली माल ऐसा डाकू था जो लोगों को मारता काटता, उंगली काट के माला बना लेता। उसका नाम क्या पड़ा बोलो? अंगुली माल। क्या नाम था उसका? अंगुली माल। और जिस जंगल में रहता वहां को जाता भी नहीं। पहले चंबल में कितना खतरा था कि नहीं? बोल। अब तो नहीं है। चंबल, पहले चंबल का नाम ही लोग कराते, क्योंकि पहले डाकू लोग रहते थे, अब तो है नहीं, अब तो सब समाप्त हो गए। अब तो डाकू क्यों बने? अब तो सब अच्छे हो गए। तो पहले अंगुली माल जंगल में रहता, और जो रास्ता था बंद हो गया, क्योंकि लोग जाते डर के मारे। अंगुली माल का भय था, जो जाता मार देता, अंगुली काट के माला बनाता। कितना खूंखार था वो। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा तू खूंखार काम करता है, कितनों को मारेगा? बोले 108 को मारूंगा। 108 की माला बनानी है मुझे।
बोले पूरे ना हो तो बोले तुझे मार दूंगा फिर। एक तुम्हें सही, ऐसा खतरनाक अपनी माँ को बिना छूटे जाता था। अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध, याद रखना, महात्मा बुद्ध चले जा रहे हैं, श्रावस्ती के राजा ने कहा भगवान श्रावस्ती में तराई मची हुई है, इस रास्ते से मत जाना। जब अंगुलीमाल रहता है क्या करता है, हत्या करता है, गला काटता है, अंगुली काटता है, फिर माला बना लेता है। बुद्ध ने कहा वो मुझे नहीं मार सकता, मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारे हथियार नहीं, बोले कभी कभी व्यक्ति बिना हथियार के भी। बुद्ध तो शांत थे, याद रखना। बुद्ध को भय क्यों नहीं है, याद रखना, किसको भय नहीं होता, जो आत्मा के स्वरूप को जान जाता है। शोकम कहते आत्मिक, जो आत्मा के स्वरूप को जान जाता तो उसका भय समाप्त हो जाता है। शरीर को व्यक्ति मार सकता है, आत्मा को। सरस्वती जी महाराज जब जोधपुर जाने लगे तो सबने कहा जोधपुर के लोग अच्छे नहीं हैं, वहां मत जाओ। स्वामी जी ने कहा सुधार के लिए वहां भी जाऊंगा। वो मेरे शरीर को तो मार सकते पर आत्मा को, आत्मा नहीं मरती कभी। जिसको ज्ञान हो गया, जो साधु हो गया है, जो आध्यात्मिक पुरुष है, वो क्यों भय खाएगा। बुद्ध चले जा रहे शांत मन से, और जैसे ही जंगल में पहुंचे और पैरों में पत्तों की आवाज आई तो अंगुलीमाल ने कहा ठहर जा। कौन है, क्या कहा, बोलो ठहर जा। तो बुद्ध ने क्या कहा, मैं तो ठहर गया, तो कब ठहरे। उससे सब भय खाते थे, सामने बोलने की ताकत नहीं थी। आज देखा निर्भीक साधु सामने खड़ा है, आज अंगुलीमाल भयभीत हो गया। ठहरने के बाद भी उसकी सोचता है, अंगुलीमाल मैं तो ठहर गया हूं, मैं तो स्थिर हो गया हूं, तो भगवान में ठहर गया हूं, मैं तो साधना में, तू नहीं ठहरा, तू पाप कर्म में लगा पड़ा है। याद रखना, व्यक्ति ठहर के चिंतन करता है। ठहरना मैंने बैठ के विचार करना। आप विचार करो आपका जन्म किस लिए हुआ है। क्या मार काट के लिए जन्म हुआ था, क्या केवल खाने पीने के लिए जन्म हुआ था। आहार निद्रा भय में तुम समानम एतत् पशुर्विनराणाम। क्या तुम मनुष्य केवल खाने पीने के लिए बने हो, क्या संतान पैदा करने के लिए केवल बने हो, क्या मरने के लिए बने हो, किसलिए बने हो। नरतन सम नहीं कम नहु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। इस मनुष्य से बढ़कर के कोई तन नहीं है, फिर तुमने खो दिया सारा। समय बीत गया है, उम्र चली गई। दादा को पूछो कितनी बची, बोला अगला पता नहीं, 70-80 साल के हो गए। किया कुछ, बोले किया कुछ भी नहीं। क्यों जी सरपंच जी जरा सोचो, क्या किया, कुछ भी। अभी बहुत काम शेष है, टाइम है नहीं, अगला किसी को भरोसा। आपको पता है 60-70 साल के हो गए, पर आप कितने जियोगे, कोई भरोसा। और फिर भी अच्छे काम करने मन नहीं लग रहा। मृत्यु खड़ी है सिर पर, फिर भी अच्छा काम करने को मन नहीं, भजन करने को मन नहीं। सोचा नहीं बैठ के, कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले में, तब सोचा बैठ के अकेले में। जिस दिन बैठो ठहर जाओगे तब सोचोगे। अंगुलीमाल ने ठहरना सीख लिया, और जैसे ही ठहरा और बुद्ध ने कहा बैठ जा, बैठ गया अंगुलीमाल। हाँ महाराज, तू कभी बैठा ध्यान से ना महाराज, आज बैठ, सुनाओ महाराज, किस लिए तेरा जन्म हुआ है, मार काट करके कहां जाएगा तू, ये जब फल भोगेगा तू तो कितना तुझे कष्ट होगा। महाराज मेरा मार्गदर्शन करो। अंगुलीमाल क्या बन गया, भिक्षुक बन गया। और भिक्षुक बन गया और चला जा रहा अंगुलीमाल, चला, बाल कटवा लिए, घोटम घोट हो गया, लाल वस्त्र पहन लिए। और जब नगर में पहुंचा तो लोगों ने उसको पत्थर मारे। एक पत्थर आके अंगुलीमाल को लगा, अंगुलीमाल क्रोध नहीं आया। आज उसने क्रोध को बोलो जीत लिया। नहीं उसको मारने की इसकी हिम्मत थी, आज पत्थर लगने के बाद भी वो शांत है। बुद्ध कहते हैं तू साधु हो गया है। ये सत्संग का प्रभाव है। वाल्मीकि को देखो, चोरी करे मारे लोगों को, साधु होने का भैया किस लिए मारता है, बोले अपना परिवार चलाने के लिए मारता हूं। तुझे पाप करता है, जब उसका दंड तुझे मिलेगा तो फिर क्या होगा, बोले मुझे अकेले थोड़ी मिला, मेरे परिवार के लोग भी तो हैं, पहले पूछ के तो वो भोगेंगे। अच्छा जी तुम बड़े होशियार हो, तुम यहां भाग जाओगे तब तक। साधु बोले हम पेड़ से बांध दे,
हम भागने वाले नहीं है। साधु को पेड़ से बांध घर गया और कहा पिताजी ध्यान सुनना बात को, हृदय में रख लेना, पिताजी जो पाप कर्म मैं करता हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, आप उसमें कुछ हिस्सा लोगे? पिताजी बोले बेटा तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? आँख खुल गई। पत्नी से कहा तू तो मेरा रांगनी है, तू तो मेरे सुख दुख की साथी, तू तो बांटेगी आधा। उसने कहा देवता हे पतिदेव मैं तुम्हारे सुख दुख की साथी तो हूं पर तुम्हारे पाप की साथी। इसलिए याद रखना, चाहे आप पाप करके कमा के लाओ, चाहे खाने वाले कितने भी हो, पर करता कोई पाप का फल भोगना पड़ता है। दूसरे आपके पाप के भागी नहीं है। बस वाल्मीकि की तो आंख खुल गई आज, पर हमारी पत्नी कब खुलेगी? और जिनकी खुल गई आंख वो जाके दुनिया में अमर हो गए। वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, फिर बोला है कि नहीं? इसलिए वाल्मीकि क्या बन गए? साधु बन गए, महात्मा बन गए। याद रखना, जब व्यक्ति शुभ कर्मों में लग जाता है, कब लगता है? उसको सत्संग मिल जाता है। तो मन की शुद्धि किससे होती है बोलो? सत्संग तो ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीवन में कल्याण कर देता है। सत्संग करना आसान काम है। आओ बैठो सुनो और आनंद को अपने जीवन में सुधारण कर लो, सत्संग का कल्याण हो जाएगा। सत्संग ज्ञान गंगा, गंगा स्नान सत्संग है। सत्संग को तीर्थ का, तीर्थ किसे कहते हैं? जो तरना सिखा दे, भव सागर से पार होना, उसका नाम तीर्थ है। और सत्संग से बड़े कोई तीर्थ दुनिया में देखो। आप एक बात बताओ, माताओं बहनों बेटियों सब जने बताओ, आप भी बताओ बंधुवर, कोई बड़े घर की महिला, बड़े घर की महिला, करोड़पति घर की महिला, बड़े घर की महिला अपने हाथ में पीतल का कंगन पहन ले तो सब किसका कहेंगे? सोने का। बोलो जोर से। और गरीब घर की महिला सोने का पहन ले, पीतल का। देखो ये संघ का प्रभाव है कि नहीं? ये हमारे कोई व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता, शहद की बोतल लेके ठेके पे खड़ा हो जाए तो सब क्या कहेंगे? अच्छा भाई साहब आप भी। इसका मतलब क्या है? कहाँ खड़े हो ध्यान रखो। एक बार मुझे चीजों का अनुभव रहते हैं। मैं एक बार अलीगढ़ गया, प्रातःकाल उठे, 2-3 आदमी ढोलक वादन भजनोपदेश मेरा कथा थी। तो जहां हमें जाना था तो फोन किया, भैया हम उतर गए यहाँ बस स्टैंड पर। कहाँ? सुबह 5 बजे की बात। उसने कहा जी एक अस्पताल का नाम लिया, बोले यहाँ आ जाओ रिक्शा में बैठ करके, इसके पास ही हमारा घर है। हम वहां पहुंचे तो हमने फोन किया, भैया तेरा घर तो मिल गया, कुत्ते बहुत भौंक रहे, कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते भौंके। मैंने कहा एक घर में घुस भी गए, क्वार्ट देखा बंद थे, मगर यही होगा वहाँ कुत्ते बड़े बड़े। मैंने कहा भैया समस्या पे हमने फिर फोन किया, कहाँ भाई आपका घर? बोले आगे आ जाओ, आगे चलेंगे। आगे कहाँ? हमें बोले ठेके के पास ही घर है, ठेका पूछ लो किसी को। पता कैसे बताया अगले ने? अब 5 बजे कोई आदमी मिलना मुश्किल। खैर एक आदमी उधर चला आ रहा था और उससे पूछा भाई साहब ठेका कहाँ है? बोला अभी तो बंद है। क्या बोला अभी तो? उसने क्या सोचा? जल्दी बोलो। जो ठेका पूछेगा मतलब? मैंने उसे फिर बोला भाई एक बात सुन, ठेका कहाँ है? ठेका 5 बजे सुबह। मैं ठेका कहाँ है? बोले बता दिया 10 बजे खुलेगा, बंद है अभी। उसने सोचा पीने वाले होगा। इसका मतलब क्या है? जैसा पता पूछोगे व्यक्ति आपको वैसा ही। ये संघ का प्रभाव है। इसलिए तज कुसंग कर कुसंग चाहे कुसंग, तुलसी अफसोस महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। आप यदि चाहते हो ना कुसंग करके आनंद में रह जाओ, नहीं रह सकते। समुद्र की महिमा खत्म हो गई रावण के पास में रहने से। समुद्र उसको पुल बन गया, उसकी महिमा खंडित हो गई। तो याद रखना, एक बात कह दूं, पर ये सत्संग भाता क्यों ने? तुलसी खोटे कर्मों से प्रभु चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। ये खोटे कर्म हमारे ऐसे हैं कि भगवान चर्चा अच्छी लगती। जैसे बुखार के मरीज को बोलो भोजन भी अच्छा भोजन अच्छा लगता, मीठे पदार्थ कड़वे लगते। इसीलिए कह दूं अपने जीवन को सत्संगमय बना लो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। तो मन है सत्य शुद्धि। जब मन पवित्र हो जाएगा तो समझो क्या होगा? आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो चंचल है मन, तो इस मन को उत्तम कैसे बनाया जाए, ईश्वर में कैसे लगाया जाए, इसकी चर्चा कल करेंगे।